नमस्ते दोस्तों। आज जानेंगे बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक कैन कम्युनिकेशन के बारे में। साल 1980 के दौरान व्हीकल बहुत ही एडवांस होने लगा था। इस दौरान गाड़ी में कई इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट यानी इशू यूज होने लगे, जैसे EMS इशू, ABS इशू, SRS इशू और बॉडी कंट्रोल मॉड्यूल। लेकिन इन सभी इशू को एक दूसरे के साथ कनेक्ट करने के लिए पॉइंट टू पॉइंट वायरिंग का यूज़ किया जाता था। कभी कभी एक ही सेंसर को दो अलग अलग इशू से कनेक्ट किया जाता था। इस वजह से गाड़ी में वायरिंग काफ़ी ज़्यादा हो गया था, जो गाड़ी का वेट भी ज़्यादा कर देती थी। साथ भी फॉल्ट और एरर डायग्नोसिस करना भी बहुत ही डिफ़िकल्ट होने लगा था। साल 1986 में रॉबर्ट बॉश कंपनी ने कैन कम्युनिकेशन का आविष्कार किया था। कैन का फुल फॉर्म है कंट्रोलर एरिया नेटवर्क। ये एक रोबस्ट मल्टीमास्टर रिलायबल और हाई स्पीड कम्युनिकेशन सिस्टम है, जो व्हीकल के सभी इशू को एक साथ कनेक्ट करता है, सिर्फ दो वायर के माध्यम से। ये दो वायर होते हैं कैन हाई और कैन लो। इन दोनों वायर के एंड पर 120 ओम करके दो टर्मिनेटिंग रेजिस्टेंस लगा होते हैं, जिससे कंप्लीट कम्युनिकेशन लूप बन जाता है। इन्हीं दो वायर के नेटवर्क को हम कैन बस कहते हैं। कैन बस जितने भी इशू होते हैं वो सब एक ही नेटवर्क पर डाटा भेजते और रिसीव करते हैं, बिना किसी सिग्नल लॉस के। कैन सर्किट में कैन हाई और कैन लो दो वायर ट्विस्टेड रखा जाता है। अब समझते हैं कि कैन हाई और कैन लो वायर ट्विस्टेड क्यों रहते हैं। कैन बस के दोनों एंड पर दो टर्मिनेटिंग रेजिस्टेंस क्यों रखा जाता है। व्हीकल के अंदर काफ़ी सारा इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट होते हैं, जैसे इग्निशन कॉयल, अल्टरनेटर, इलेक्ट्रिकल मोटर एक्सेट्रा। इन सब से EMI यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस यानी इलेक्ट्रिकल नॉइज जनरेट होती है। ये EMI सिग्नल कैन कम्युनिकेशन को डिस्टर्ब कर सकते हैं, जिससे डाटा ट्रांसफ़र गलत भी हो सकता है। इसीलिए कैन हाई और कैन लो वायर दो वायर को ट्विस्टेड रखा जाता है, ताकि जो भी EMI आए उसका इफेक्ट दोनों वायर पर बराबर पड़े और वो एक दूसरे को कैंसिल कर सकते हैं। इसी टेक्निक से कैन सिग्नल सेफ और स्टेबल बना रहता है। अब बात करते हैं टर्मिनेटिंग रेजिस्टेंस की। कैनवस के दोनों एंड पर 120 ओम करके दो टर्मिनेटिंग रेजिस्टेंस लगाया जाता है। ये रेजिस्टर इसीलिए लगा जाता है ताकि सिग्नल लाइन पे जो भी डाटा आए वो किसी भी एंड पर टकरा के वापस बाउंस बैक ना कर सके। अगर सिग्नल बाउंस बैक होगा तो एक सिग्नल दूसरे सिग्नल को डिस्टर्ब करेगा। इसीलिए टर्मिनेटिंग रजिस्टर सिग्नल को एब्जॉर्ब कर लेते हैं और कैन कम्युनिकेशन को स्मूथ और एरर फ्री बनाते हैं। चलिए अब समझते हैं कैन कम्युनिकेशन में कैसे कैन कम्युनिकेशन डिफरेंशियल वोल्टेज के माध्यम से काम करता है। कैन कम्युनिकेशन एक डिफरेंशियल वोल्टेज मेथड पर काम करते हैं। इसमें कैन हाई और कैन लो वायर दोनों पर अलग अलग वोल्टेज होते हैं, जिसके डिफरेंस से ही सिग्नल समझा जाता है। नॉर्मल ऑपरेशन में कैन हाई वायर पर वोल्टेज होता है लगभग 2.5 वोल्ट से 3.5 वोल्ट। कैन लो वायर पर वोल्टेज होता है लगभग 1.5 वोल्ट से 2.5 वोल्ट तक। कैन सिग्नल के दो स्टेट होते हैं, एक है डोमिनेंट स्टेट मतलब लॉजिक 0 और एक है रिसीव स्टेट मतलब लॉजिक 1। डोमिनेंट स्टेट में कैन हाई वायर पे 3.5 वोल्ट होता है, कैन लो वायर पे 1.5 वोल्ट होता है। वोल्टेज डिफरेंस होता है उस टाइम 2 वोल्ट, जिसका मतलब है सिस्टम में एक्टिव कम्युनिकेशन हो रहा है।
और रिसीव स्टेट में मतलब लॉजिक 1 में कैन हाई में वोल्टेज होता है 2.5 वोल्ट और कैन लो में वोल्टेज होता है 2.5 वोल्ट। वोल्टेज डिफरेंस होता है 0 वोल्ट। इसका मतलब है बस फ्री है, कोई एक्टिव मैसेज नहीं है। तो कैन सिस्टम वोल्टेज डिफरेंस के बेसिस पर ही डाटा को समझाता है, जिसमें एक्यूरेट और नॉइस फ्री कम्युनिकेशन पॉसिबल होता है। अब हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक को समझने जा रहा है, जो है कैन कम्युनिकेशन सिस्टम का फॉल्ट डायग्नोस्टिक मेथड के बारे में। कैन कम्युनिकेशन का फॉल्ट को चेक करने के लिए 3 मेन मेथड है। एक है मल्टीमीटर के थ्रू, दूसरा है डायग्नोस्टिक स्कैनर टूल के थ्रू, तीसरा है पिकोस्कोप के थ्रू। मल्टीमीटर के थ्रू पहले टेक्नीशियन सबसे पहले कैन सर्किट की रेजिस्टेंस वैल्यू चेक करता है। पूरी कैनवास में टोटल रेजिस्टेंस होना चाहिए 60 ± 5 ओम, क्योंकि दोनों एंड पर 120 ओम करके 2 टर्मिनेटिंग रेजिस्टेंस पैरेलल में लगा होते हैं। अगर एक टर्मिनेटिंग रेजिस्टर खराब हो जाने से टोटल रेजिस्टेंस होता है 120 ओम। तो मल्टीमीटर के थ्रू टेक्नीशियन ये भी चेक करता है कैन हाई और कैन लो वायर कोई बॉडी के साथ शॉर्ट तो नहीं है। टेक्नीशियन ये भी चेक करता है कैन हाई और कैन लो वायर कोई बैटरी पॉजिटिव के साथ शॉर्ट तो नहीं है। और टेक्नीशियन ये भी चेक करता है कैन हाई और कैन लो आपस में शॉर्ट तो नहीं है। ये है मल्टीमीटर के थ्रू चेक करने का प्रोसेस। नेक्स्ट होता है डायग्नोस्टिक स्कैनर टूल्स के थ्रू। जब भी व्हीकल्स में कोई कम्युनिकेशन एरर होती है, स्कैनर टूल्स उसका DTC मतलब डायग्नोस्टिक टेबल्स कोड को शो करता है। टेक्नीशियन DTC कोड पढ़कर उस स्पेसिफिक इश्यू या वायरिंग फॉल्ट को टेस्ट करता है और स्टेप बाय स्टेप डायग्नोस्टिक करता है। नेक्स्ट है पिकोस्कोप के थ्रू मतलब ऑसिलोस्कोप के थ्रू। पिकोस्कोप एक एडवांस टूल है जिसमें टेक्नीशियन कैन सिग्नल का वेव फॉर्म लाइव देख सकता है। इस लाइव फॉर्म से पता चलता है कि डाटा सही आ रहा है कि नहीं और कोई सिग्नल डिस्टोर्शन, नॉइस या ड्रॉप तो नहीं हो रहा है। पिकोस्कोप से रियल टाइम एनालिसिस पॉसिबल होता है, जिससे हिडन या इंटरमीडिएट फॉल्ट भी पकड़ा जाता है। तो दोस्तों, ये है कैन सिस्टम का फॉल्ट को डायग्नोस्टिक करने का प्रोफेशनल मेथड।